मुहय्यिद्दीन गौस है। गौस पाक क्या है? मुहय्यिद्दीन, दीन को जिंदा करने वाले। मुहय्यिद्दीन गौस है और ख्वाजा मोइनुद्दीन है। मुहय्यिद्दीन गौस है, ख्वाजा मोइनुद्दीन है। ए हसन क्यों ना हो महफूज अकीदा तेरा, ए हसन क्यों ना हो महफूज अकीदा तेरा। एक है दीन को जिंदा करने वाले, एक है दीन की मदद करने वाले। तो फरमाते हैं कि ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, नहीं महरूम मांगने वाला तेरा। अजीजान मोहतरम, माह रजब का महीना है और मगरिब की नमाज के बाद आपने 2-3 दिन से सुना होगा कि इसकी कितनी फजीलतें हैं रजब की। कुरान पाक में जिन हुर्मत वाले महीनों की बात बयान हुई तो उनमें 4 महीने हैं जो हुर्मत वाले हैं और उन महीनों में रजब का भी जो है शुमार होता है। रजब का महीना ये वो महीना है कि जिसमें नेकियों का अजर बढ़ा दिया जाता है, जिसमें एक रोजा रखने वाले को साल भर रोजा रखने का अजर दिया जाता है। रजब के महीने को आका फरमाते हैं रजब शहरुल्लाह, रजब अल्लाह का महीना है। शाबान मेरा महीना है, रमजान मेरी उम्मत का महीना है। अजीजान मोहतरम, इसी महीने की बाबरकत और ये फजीलतों वाले महीने में गरीब नवाज, ख्वाजा ख्वाजगा, हिंदुस्तान के वाली, हिंदुस्तान का शहंशाह, हिंदुस्तान का बादशाह मेरा ख्वाजा गरीब नवाज, इनका उर्स भी इस 6 तारीख को ही आता है। तो हुर्मत वाले महीने को जो है निस्बत गरीब नवाज के जो है उर्स से होती है। इसमें मेराज भी है, इसमें आपका भी उर्स है और दिकर भी औलिया कामिलीन के उर्स का महीना कहा जाता है। और कल जो तारीख गुजरी 3 तारीख, उसमें हजरत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी उर्स था। तो ये वो बाबरकत महीना है। लेकिन चूंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बल्कि हिंद तो हिंद, पाकिस्तान तो पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर जो सुन्नी सही अकीदा है वो गरीब नवाज का तस्करा करते नजर आते हैं, उनका जिक्र करते नजर आते हैं। और हमने जो ऐलान किया था कि हम भी गरीब नवाज पे गुफ्तगू करेंगे, मेरे पास खाली आधा घंटा है, इसलिए कि जवाल का वक्त बहुत देर से खत्म होता है और फिर जोहर का टाइम चालू होता है, इसलिए अजान लेट होती है। अब 10 मिनट तो हमारा ऐसे ही इसमें निकल गया। लेकिन पॉइंट की बातें कि गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? गरीब नवाज इमाम हुसैन के आल से है। इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इनके बेटे इमाम बाकर, इनके बेटे इमाम जाफर सादिक, इनके बेटे इमाम मूसा काज़िम, इनके बेटे इमाम तक़ी, और इसी तरह 4 नसब के बाद आपके अब्बा का नाम ग़ियासुद्दीन और इनके बेटे गरीब नवाज। तो आपका वालिद गिरामी से नसब का सिलसिला इमाम हुसैन से मिलता है और वालिदा माजिदा की तरफ से नसब का जो है इमाम हसन से मिलता है, यानी आप हसनी हुसैनी सैयद है। चंद पुश्तों के बाद गरीब नवाज की विलादत होती है। संजर का इलाका था, बाप का आपके वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया, माँ की परवरिश में थे। और शान ये है, गरीब परवरी का क्या आलम था, बचपन ही से गरीब नवाज थे, बचपन ही से नवाजने की आदत थी। और ये चूंकि ये सीरत का एक पहलू है कि हुजूर का दर भी वो था कि जहां हर किसी को नवाजा जाता था। और ये क्या थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर अपने नवासे को अल्लाह जो है हुजूर के नक्शे कदम पर थे गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला। वही सुन्नत, वही सीरत आपके अंदर भी पाई जाती थी। आप देखें, मैं चूंकि 8 साल 9 साल से बहुत सी चीजें मैंने यहाँ बयान की गरीब नवाज के ताल्लुक से, लेकिन आज एक खास उन्वान पर जिसकी आज जरूरत भी है, गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के नक्शे कदम पर है और हिंदुस्तान की सरजमीन पर बुलाए नहीं गए थे, भेजे गए थे। भेजने वाली जात का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह के जो कायनात के मालिक है, तो भेजे गए थे भेजने वाली जात मेरे आका ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप देखें, मैं इस चीज को पहले बताता हूँ, फिर आगे चल के बताऊंगा कि हिंदुस्तान का इस जो आया और इतने लोगों को कलमा पढ़ाया, हालांकि इससे पहले सहाबाई किराम भी आ चुके हैं।
मज़ारात भी इनके हैं, बहुत से लोगों ने दिन की तबलीग की, लेकिन अल्लाह ने चुन लिया था गरीब नवाज को कि ये ही वो है कि जो आले नबी भी हो, खुदा का वली भी हो, मोइनुद्दीन भी हो और भेजने वाले मेरे महबूब भी हो, इसलिए इनको भेजा। सीरत के ऊपर पूरा अमल कैसे? हुजूर की तारीख सीरत में एक वाकया मिलता है कि हुजूर ईद की नमाज पढ़ाने के लिए ईदगाह में गए और बच्चा एक रो रहा था, यतीम था, तो हुजूर ने हाथ पकड़ा, घर ले गए और इसको निलवाया, धुलवाया नहीं कहते, साफ सुथरा किया और फरमाया नाराज गम न कर, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है कि तेरी माँ आयशा सिद्दीका हो? ये सीरत का एक वाकया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के ऊपर दस्ते मुबारक रखा। यही बात गरीब नवाज की सीरत में भी है। आप एक दिन नमाज ईद के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, एक बच्चे को रोते देखा, आपकी उम्र भी छोटी थी, वो भी छोटी उम्र का था, तो कहा क्यों रोता है? तो कहा मेरे सर पे हाथ फेरने वाला कोई नहीं है, मैं देखो ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। हाथ पकड़ के घर लाते हैं और कहते हैं माँ इसे नया कपड़ा भी पहना दे, इसे तैयार भी कर दे और मोहब्बत भरा हाथ भी इसके सर पे रख देना। अब देखें हुजूर की सीरत मुबारका के अंदर भी यही वाकया आपको मिलता है। गरीब नवाज की जिंदगी के अंदर भी गरीब परवरी की ये शान है कि बचपन ही के अंदर लोगों की फिक्र थी, लोगों की जो है गमख्वारी करते थे, लोगों के दुखों को दूर करते थे। ये गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान और अज़मत थी। क्या बात है, बहुत से लोग इस्लाम कबूल कराने के लिए हिंद की सरजमीन के ऊपर बहुत से लोगों ने इस्लाम के लिए मेहनत की, लेकिन गरीब नवाज आए थे। क्या कोई फौज लेकर आए थे? क्या आपके पास कोई ताकत थी? क्या आपके पास कोई कुव्वत थी? कोई हथियार नहीं था, कोई सुपर पावर ताकत नहीं थी, लेकिन चूंकि जब शहाबुद्दीन गौरी बादशाह पृथ्वीराज से जंग हारकर हिंदुस्तान छोड़कर वापस जा रहा था, गरीब नवाज से मुलाकात होती है तो कहता है आप कहां जा रहे हैं, कहां का इरादा है आपका? तो गरीब नवाज कहते हैं मैं हिंदुस्तान की सरजमीन पे जा रहा हूँ, मैं हिंद की सरजमीन पे जा रहा हूँ। शहाबुद्दीन गौरी कहता है आप वहां न जाए, इसलिए कि वहां अखंड भारत का बादशाह पृथ्वीराज चौहान है, वो आपको परेशान करेगा, आप न जाए। देखो हमारे पास इतने हथियार है, फिर भी हम उससे जंग हार चुके हैं, हमारे पास जो है असलहे मौजूद है, फिर भी हम उसका मुकाबला ना कर सके। आपके पास तो कोई हथियार नहीं है, आप किसके भरोसे जा रहे हैं? उस मौके पर हिंद के राजा ने जवाब दिया था तू जाता है हथियारों के भरोसे पे, मैं रसूलुल्लाह की सुन्नत लेकर जा रहा हूँ, मैं कुरान लेकर जा रहा हूँ। जो काम हथियार न कर सके, गरीब नवाज ने मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करते हुए 90 लाख लोगों को मुसलमान बनाते नजर आते हैं। कोई पूरी दुनिया के अंदर इंसान फतेहयाबी के लिए हथियारों से लैस होकर निकलता है। गरीब नवाज सुन्नत रसूल लेकर निकले थे, गरीब नवाज सीरत रसूल लेकर निकले थे, गरीब नवाज कुरान की तालीमात को लेकर हिंद के लोगों के अंदर, दिलों के अंदर जो अंधेरा छाया हुआ था, वहां नूर का जो है ईमान का जो है चश्मा नूर को दाखिल करके उनके दिलों के अंदर ईमान की रोशनी कायम करने निकले थे। एक तरफ तो दुनिया के लोग थे जो असलहे की मदद से लोगों की फतेहयाबी हासिल करते थे। गरीब नवाज की शान ये है उन्होंने लोगों को नहीं जीता, लोगों के दिलों को जीत लिया था, लोगों के दिलों पे राज किया था। अगर कोई हुकूमत आज कुर्सी पर बैठती है तो वोट दिए जाते हैं, 5 साल बदल दी जाती है, इसलिए कि हम जिसको चुनते हैं वो 5 साल बाद बदल दिए जाते हैं। गरीब नवाज को तो मुस्तफा ने चुन लिया था, आज से लेकर 800 बरस तक और कयामत तक हिंदुस्तान का राजा गरीब नवाज रहेगा, इसलिए कि हमारे चुने जाने वाले 5 साल में बदल जाते हैं। मुस्तफा ने जिसे चुन लिया था आज भी हिंदुस्तान की धरती पे वो राज करता नजर आता है। लोगों के वोटों के बल पे बनने वाले बदल जाते हैं, जिसको मुस्तफा कुर्सी पर बिठाते हैं वो कभी नहीं बदलते। इसलिए कि किसी अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था मैंने हिंदुस्तान में एक दरगाह देखी है जो लोगों के दिलों पे राज करती है, वो दरगाह कौन
कौन सी है जिसको अजमेर शरीफ कहा जाता है, जिसको गरीब नवाज का दर कहा जाता है। ये गरीब नवाज की शान है। सीरत को लेकर आए थे, कुरान लेकर आए थे। आपको मैं बताऊं, जब दिल्ली में आपने कयाम फरमाया, वहां के बादशाह ने आपको गिरफ्तार करने के लिए जब सिपाहियों को भेजा था, तो आपने क्या वहां लड़ाई की थी? गरीब नवाज खामोश थे। वो जब बदतमीजी करते थे, गरीब नवाज उन्हें हुस्न अखलाक से जवाब देते थे। ऐसे जवाब इरशाद फरमाए कि फौज का कमांडर खुद मुसलमान हो गया, उसकी फौज मुसलमान हो गई। ये गरीब नवाज का अखलाक व किरदार था। कोई तारीख में उठाकर नहीं बता सकता कि आप तलवार लेकर खड़े हुए हो। कोई तारीख में ये नहीं बता सकता आपने फौज इकट्ठा की हो। कोई तारीख में ये नहीं बता सकता कि मैदान जंग में उतरे हो। कसम खुदा की, जो भी आता था नजरे भर करम करते थे तो मुसलमान अल्लाह का वली भी बन जाया करता था। इसलिए आपकी आंखों की शान तो ये बयान की गई कि गरीब नवाज अक्सर आंखों को बंद रखते थे, क्योंकि जब भी खोलते और जिसको भी देख लेते जी भर के, और फिर वो क्या होता, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये है गरीब नवाज की आंखों की शान। तो ये सारी चीजें गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया, तो कोई ये नहीं बता सकता कि झगड़ा लड़ाई हुई, बल्कि ये लोग भेजते थे। जोगी जयपाल को भेजा, कितने उसने उसकी ताकत इतनी थी कि 1.5 से 2,000 तो उसके खाली जादूगर शागिर्द थे, स्टूडेंट, वो भी जादूगर, कमाल के जादूगर। हिंद में उसका सोहरा था, हिंद के अंदर मशहूर था। लेकिन क्या हुआ, गरीब नवाज गए थे, कौन आया था? वही आया था ना। किसने भेजा? बादशाहों ने भेजा। वजीर को जो तनख्वाह दी जाती है वही तनख्वाह उसको भी दी जाती, और शर्त क्या थी कि तुम्हें इनका मुकाबला करके यहां से निकालना है। इनका मकसद ये था कि इनको हिंदुस्तान की सरजमीन से निकाल दो। अगर ये यहां रहे तो हमारी हुकूमत का तख्ता पलट जाएगा। लेकिन मैं क्या कहूं, गरीब नवाज के ऊंटों को तुम ना उठा सके। गरीब नवाज ने जिन ऊंटों को बिठा दिया वो तुम्हारे ही थे। वो तुम्हारे ऊंट को जब कह दिया बैठ जा, उनको ना उठा सके, तुम गरीब नवाज को क्या उठाओगे? और ये ना कह दो जब ऊंटों को ना उठा सके तो उनके पढ़ाए हुए कलमे पढ़ने वाले मुसलमानों को क्या उठाओगे? जब उनके ऊंटों को ना उठा सके तो मोमिनीन को यहाँ से कैसे नहीं निकाल सकते? इसलिए कि हिंद की सरजमीन वो जमीन है कि जहाँ सबसे पहले इंसान मबूस हुए हैं, सबसे पहले पैगंबर तशरीफ लाए हैं, आदम अलैहिस्सलाम। हिंद की सरजमीन का इंतखाब था कुदरत की जानिब से, और वो जमीन पर तशरीफ लाते हैं, और तब से ही तो मुसलमान आबाद है। दुनिया के पहले इंसान मुसलमान, दुनिया के पहले इंसान जो आए थे वो पैगंबर थे, और हिंद की सरजमीन का इंतखाब था। तो ये गरीब नवाज है कि जिनको हिंदुस्तान की सरजमीन पर भेजा गया। और दूसरी खास बात देखो, हुजूर भी तशरीफ लाए। तवज्जो, एक ध्यान दिखा, मतलब एक आपको क्या कहते हैं कि लाइन दूरी बताता हूं कि सोचो और गौर फिक्र की कि देखो क्यों हिंदुस्तान में तो बहुत सी जगह थी, अजमेर का इंतखाब क्यों? वजह क्या है? केरला की सरजमीन वो थी कि जहां सहाबा किराम के मज़ारात भी हैं, और भी बहुत सी जगह थी। चूंकि अखंड भारत का जो नक्शा है, तो जो एशिया है ना, एशिया खंड समझते हैं ना, स्कूल में तो इतना तो पढ़े ना सब, कि जिसमें आसपास के जितने भी मुल्क हैं उसमें आते हैं, उसको एशिया कहा जाता है। अफ्रीका एक खंड अलग, एशिया खंड अलग। तो उस खंड में एक कंट्री नहीं होती है, कई कंट्री होती है जब एक अखंड बनता है। हक सही है। उस जमाने में तो पाकिस्तान भी था। दाता अली हिजवेरी लाहौर में आराम फरमा है, गौस पाक के जमाने के वली, जहां गरीब नवाज ने 40 दिन चिल्ला किया है। अब वहां भी आ सकते थे, लेकिन अजमेर का इंतखाब क्यों? अब गुजरात भी आ सकते थे। गुजरात में भी अल्लाह के बहुत से बड़े बड़े वली मौजूद हैं, लेकिन वहां क्यों? इसलिए कि देखो हुजूर की विलादत कहाँ हुई? भाई बोलो नहीं, मक्का बोलो नहीं जोर से, कंफ्यूजन है। इतने सालों से सुन रहे हो, कम से कम इतना इल्म होना चाहिए कि फटाक से जबान पे आए। कहाँ हुई? मक्का शरीफ में। ठीक है, मक्का शरीफ क्या कैसा है? चारों तरफ पहाड़ियां। और अजमेर शरीफ भी देखो तो ये है हुजूर की सीरत।
और गरीब नवाज की सीरत, अगर हम दोनों सीरतों को देखें तो जिस जमीन पथरीली जमीन पे हुजूर तशरीफ लाए, वही पथरीली जमीन पे गरीब नवाज को भी हुक्म हुआ कि आप वहां जाए। और भेजा किसने? जब आपके पीरो मुर्शिद उस्मान हरवनी हारूनी जो भी आप कहते हैं रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपको लेकर जब मक्का पहुंचे, हरम शरीफ में खड़े होकर, उस्मान हारूनी कोई मामूली इंसान नहीं है, जिनके मुरीद की शान ये है। कौन? गरीब नवाज। गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद उस्मान हरवनी, और इनको यूं आमतौर पे हारूनी कहा जाता है। इनकी शान ये है, एक बात खाली आपको समझ में आए, इनकी ये कितनी बड़ी शख्सियत है। इनके पास कुछ लोग आए थे रात के वक्त खाने के लिए, तो गैब से आपके लिए खाना तैयार हो के आया था। बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, बस ये वाक्य नहीं बताता हूँ, खाली इशारा। ये आपकी शान है। गरीब नवाज को लेकर पीर खाने काबा की ज़ियारत को और दुआ करते, अल्लाह मैं तेरी पास मेरे मुरीद को लेकर आया हूं, मैं मोइनुद्दीन को लेकर आया हूं, तू उसे कबूल फरमा। दुआ कर रहे हैं काबे के साए में। फरमाया गैब से आवाज आई, ए उस्मान हारूनी, हमने तेरे मुरीद को कबूल फरमा लिया है। ये शान गरीब नवाज है। फिर वहां से मदीना शरीफ का रुख हुआ, सरकार की बारगाह में सलाम कहा। पीर ने कहा कि गरीब नवाज से कहा कि सलाम करो। गरीब नवाज ने सलाम और सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, जो भी आपका अंदाज रास किया। कब्र अनवर से आवाज आई, क्या के वालेकुम अस्सलाम या कुतुब। ये है शान गरीब नवाज कि जिनको कुतुब का लक़ब भी बारगाह रिसालत से मिलता है। आज दुनिया के अंदर देखें तो मुरीद लक़ब देते हैं, गरीब नवाज की शान ये है कि जिनको लक़ब देने वाले मेरे मुस्तफा जाने रहमत है, ये शान है। और वहीं से जब ख्वाब आया कि आपको अजमेर जाना है, मोइनुद्दीन दिन के मददगार हो, और नक्शा बताया गया और हिंद की सरजमीन का इंतखाब हुआ, और हिंद में भी राजस्थान और राजस्थान में भी अजमेर शरीफ का इंतखाब हुआ। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत कहते हैं, आज कल के मुजावरे क्या जाने, आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे टिप्पणी करते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा के बारे में कुछ नहीं लिखा। एक बात बताता हूँ, मेरे आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किसका मिशन आगे चलाया? गरीब नवाज ने लोगों को मुसलमान बताया, गरीब नवाज ने लोगों को मुसलमान बनाया, ईमान दिया। ईमान की हिफाजत किसने की? वही तो मिशन है। अरे तू क्या कर रहा है? उनके मिशन को तो मेरे इमाम अहले सुन्नत आगे लेकर गए हैं। उनके मिशन को, उनकी खिदमत को, उनकी मेहनतों की हिफाजत की है। गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला के मसलक की जिन्होंने हिफाजत की, दुनिया इनको इमाम अहले सुन्नत आला हजरत कहती है। आप फरमाते हैं अजमेर न कहो, अजमेर शरीफ कहो। अब क्या इससे बड़ी अकीदत हो सकती है? आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला ये है अजमेर। तो इंतखाब राजस्थान, और राजस्थान का इंतखाब, राजस्थान में एक शहर है अजमेर, अजमेर शरीफ कोई नहीं जानता था। आज मज़ार पुर अनवर मौजूद है, जगह जगह से वहां की दुकानें भी गरीब नवाज के मज़ारात की बरकत से चलती हैं। वहां के जितने लोग भी मालदार हैं वो मज़ार की तो बरकत है, वरना कौन वहां जाता? वहां है भी क्या? वहां गरीब नवाज का रोज़े अनवर है। उसी के लिए तो लोग, आप एक कौन करे कि दुनिया में जितनी भी मज़ारात है, उर्स होते हैं, कितनी तो पब्लिक होती है, कभी कहीं ज्यादा तो कहीं कम, लेकिन गरीब नवाज का आस्थाना ये है कि रोजाना ऐसा लगता है कि उर्स है। ज़ौक़ दर ज़ौक़ लोग आते हैं, खैर तो खैर अपने भी आते हैं, सब वहां दर पे अपनी चादरों को बिछाते हैं और मांग कर वापस आते हैं। वहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। बल्कि आपको एक बात बताओ, औरंगजेब आलमगीर अलैहि रहमत व रिदवान ने ऐलान किया था कि जो भिख मंगे मज़ारों के बाहर बैठते हैं वो धोखाबाजी करते हैं। तो एक दिन मज़ार अनवर में दाखिल हुए और जो अंधे वहां बैठे थे उनसे कहा कि अगर एक आने के बाद, यानी मैं अंदर जा रहा हूं, बाहर आने के बाद तेरी आंखें वापस नहीं आए ना तो सबकी मैं गर्दन उतार के रख दूंगा। क्यों? इसलिए कि तुम लोग धंधा बनाकर यहां इनको बदनामी कर रहे हो। ये तो वो दर है कि कोई एक बार मांगे तो भी अता कर दे, और तू रोज मांगता है तो भी नहीं मिलता। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि लोगों का विश्वास उठ जाएगा, लोगों की जो है यहाँ अकीदत मोहब्बत जुड़ी हुई है। अब देखो, कल तक मांगते थे, अकीदत से नहीं मांगते थे,
दिल से नहीं मांगते थे। और ये भी याद रखना, जो दिल से मांगे वही कबूल भी होता है। हाँ, मज़ारों के ऊपर फिर शक लेकर जाओगे ना तो फिर कोई मामला काम, कोई दुआ भी काम नहीं आएगी। वहां करने वाली दुआ की बात कर रहा हूं, इसलिए शक नहीं, यकीन से उनके मज़ारात पे हाजिरी दो। अहले शक है वो अगर में मगर में रहते हैं, और अहले यकीन तो कहां से कहां पहुंच जाते हैं, लेकिन शक वाले वहीं पर रहते हैं। तो कहा ठीक है, अब वो गए, अब ये रो रहे हैं, मांग रहे हैं, अगर आंखें नहीं आए तो गर्दन जाएगी, अगर आंखें नहीं आए तो जान जाएगी। कहा गरीब नवाज अब तो नवाज दे, कल तक तो जो मांग रहे थे नीयत अच्छी नहीं थी, अब सच्चे दिल से मांगते हैं। औरंगजेब बादशाह जब वापस बाजार से बाहर आए तो उन गरीबों की आंखों की रोशनी आ गई थी, उनकी आंखें चमकने लग गई थी। यानी क्या पता चला, अगर अकीदत और मोहब्बत से अगर वहां कोई मांगता है तो वो खाली हाथ नहीं लौटाया करते। तुम्हारे मांगने का अंदाज होना चाहिए, तुम्हारी चाहत ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारी अकीदत ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारा ईमान ऐसा होना चाहिए। फिर देखो वहां से कैसे दरिया बहते नजर आते हैं। इसलिए कि जब जयपाल जोगी को हवा में उड़ने लगा, वो कहने लगा कि मेरा मुकाबला करो तो आप भी हवा में उड़ सकते थे, लेकिन कहा नहीं, मैं हवा में नहीं उड़ूंगा, मेरी चप्पल उड़ेगी। इसलिए कि चप्पलों की शान ये है, तो इनका मकाम क्या होगा। तो जब मार मार के नीचे लाई तो कहा मांग क्या मांगता है मुसलमान होने के बाद। तो कहा मैं हमेशा दायमी जिंदगी चाहता हूं। तो कहा दे दी। ये है गरीब नवाज। कहा दे दी, ये कोई देख नहीं पाएगा, तेरा नाम अब्दुल्ला होगा। और कहा कि मैं वो मकाम चाहता हूं जो इबादतों से मिलता है। मैंने तो इबादत की नहीं कहा, आंखें बंद कर, आंखें बंद की तो उतना ऊंचे ले गए आसमानों तक। फिर कहता है कि अब मेरे आगे परवास नहीं है। तो कहा आंखें खोल। गरीब नवाज कहते ये मकाम मैंने तुझे अता फरमाया है। ये शान है गरीब नवाज। कोई मांग के तो देखे, वहां कोई भी जाए वापस ना आए, लेकिन हाँ वही बात कि तुम्हारा अकीदा, तुम्हारी जो है उनसे लगाव मोहब्बत और तुम्हारा विश्वास कि भाई ये देंगे। अल्लाह ने इन्हें यहाँ रखा है हिंदुस्तान के मुसलमानों को नवाजने के लिए। तो गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला की ये शान अज़मत है। देखो हिंदुस्तान की सरजमीन पे आने का मकसद क्या है, लोगों को मुसलमान और ईमान देना। हुजूर ने क्यों भेजा, ईमान, अकीदा। और दूसरी बात, एक खास बात, इस चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता, जो लोग मुसलमान हुए तो हुए, जो नहीं भी मुसलमान हुए ना उनको इंसानियत आ गई, जिंदगी जीने का तरीका सिखाया इस्लाम ने। सुनो, वरना पहले क्या मामला था हिंद का मामला कि अगर शौहर मर जाए तो उसकी आग की चिता के ऊपर, उसकी आग पर औरत को भी लिटाया जाता है। लोग खाना खा के उंगलियां कर करके उल्टिया करते थे बार बार खाने के, ना कपड़े पहनने का ढंग, ना गुस्ल का। भले कोई इस्लाम नहीं लाया, लेकिन उनको तरीका और तहजीब सिखाई है तो इस्लाम ने उनको जो तरीका सिखाया, जिस जिंदगी इंसानियत को इंसानियत बताई है, तो वो गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला की मेहनतों ने, ये है मकसद था। लेकिन ये जो हुए वाकयात करामतों के, तो वो तो मांगे तो बता दिया। जब आप पटियाला होकर आए पंजाब के अंदर, पंजाब में पटियाला, अभी पटियाला कहते हैं, लेकिन जहां आपने ये वाकया हुआ तो वो तो उस वक्त कुछ भी होगा, लेकिन अब वो जो उसको शहर का नाम रखा पटियाला, तो वही वो वाकया हुआ था। इसलिए फिर आपने ये जमाने में पटियाला कहाँ था, इसलिए फिर आपके एतराज का जवाब भी हो गया कि जैसा भी कोई वाकया कोई जंगल में हुआ, समझो कि गनशेद दादा यहाँ आए, तो भाई कहाँ से होकर आए, तो पहले तो यहाँ जंगल था, तब कहेंगे कि जलालपुरा होके निकलोगे या तालाबपुरा होके। हालांकि वो मोहल्ले नहीं थे, लेकिन पहले जंगल था, आबाद हुए तब मोहल्ले के नाम। इसी तरह पटियाला के अंदर जब गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला 40 आपके खादिम थे, आपके मुरीद जो भी थे, कोई और नहीं, वहां कयाम पजीर हुए। वहां एक साधु था और उसकी इतनी ताकत थी, हिंदुस्तान में शोला था, मंत्र पढ़ना, लोगों को तालीम देना, उसके मजहब की, मसलक की, जो भी है, ये सब उसका काम था और बहुत ऊंचा था। उसके पास दूसरी किताबों का इल्म भी मौजूद था। जब उसने सुना कि ये आए हैं तो उसको हो गया कि ये वही है कि जिनके बारे में हमने मीटिंग पहले की थी कि हमारे तख्तों को पलट के रख देगा। अब ये खुद वहां गया, कहा कि आप यहां से निकल जाओ, वरना फिर हमें जबरदस्ती, और ये सारी चीजें बात करने लगा। तो कहा भाई हम तो यहीं बैठेंगे, हम यहां से नहीं जाएंगे, गरीब नवाज का। और कहा सुनो, अगर तुम्हें कुछ बात करनी है तो मैं तुझे इस्लाम की तालीम देता हूं, तो मेरी बात को तो सुन।
तो वो कहा नहीं आप यहां से जाएं, और इस तरह बहस करने लगा। फिर कहने लगा आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूं? वो कह रहा है, क्या कह रहा है, आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूं? कहा तू कोई भी हो। कहा मैं वो हूं कि पूरा हिंद के शागिर्द मेरे पास आते हैं, ये कह रहा है, और ये सारे मामले तुम्हें पहचानते मैं कौन हूं? तो कहा तू कोई भी हो, और अपनी तारीफ करने लगा। फिर कहता दिखाता हूं मैं कौन हूं। तो बहुत ऊंचे आसमान में उड़ने लगा। कहा देखो मैं कहां पहुंचाऊं, आओ मेरे पास। अब उसको ये लग रहा था कि ये ताकत और कुव्वत तो मेरे पास ही है, बाकी किसी के पास है ही नहीं। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये सामने बैठने वाली हस्ती कोई और नहीं है, ये आले रसूल है, ये पैगंबर की आल है, ये अल्लाह का वली और कुतुब और मोइनुद्दीन है। कहते हैं ठीक है उड़ ले हवा में, आप नहीं उड़े। बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया। ये गरीब नवाज के सबसे पहले खलीफा जिनका मजार दिल्ली में मौजूद है। हुजूर बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान ये है कि रात में सोने से पहले आप 3000 मर्तबा हुजूर पे दुरूद पढ़ के सोते थे, और एक दिन जब नहीं पढ़ पाए तो ख्वाब में बताया गया। ये शान अल्लाह ने इनको अता फरमाई। कौन गरीब नवाज के मुरीद, इनके मुरीद का नाम बाबा फरीद गंज शकर। हाँ, बाबा फरीद के पीर मुरीद का नाम निजामुद्दीन औलिया। इतने बड़े, अब सोचे बख्तियार काकी की शान। महबूब इलाही जिनके पीरों के पीर बख्तियार काकी, तो कहा बख्तियार काकी से कहा तुम जाओ बख्तियार। तो गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ का बोसा लिया, सर पे रखा और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा ये कहना था कि गरीब नवाज के वो पीर की मुरीद की शान ये है कि वो उनसे भी ऊंचे उड़े। फिर ये कहना कि मैं उससे ऊंचा उड़ता हूं, ये उड़ा। तो कहा अब मैं वहां जाता हूं जहां खला खत्म, जहां ऑक्सीजन खत्म, हवा का परवास करता, यानी वहां कोई जाए तो इंसान मिट्टी का ढेरों के नीचे आए। ऑक्सीजन खत्म, इतनी ऊंचे वहां गए। तो कहा अब मैं वहां नहीं आ सकता। तो कहा तू कहे ना मैं मुझसे भी ऊंचे जा सकते हैं। तो फिर नीचे आया, और फिर उसी वक्त का कि है कौन। फिर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी तालीमात को उसके सामने पेश किया, सारी तालीमात पेश फरमाई। देखो पहले करामत नहीं दिखाई। मैं क्या कहना चाहता हूं, जब उन्होंने मुतालबा किया, वरना वो दिखाने पे आ जाए तो फिर क्या क्या ना दिखाए, क्या क्या ना दिखाए। एक बात बताऊं फिर इसको पूरी करूं। आप शाम की इराक या अरब के किसी इलाके में आप तशरीफ ले गए, पहले तो आपने 52 साल तक तो दौरा किया इराक पूरा। 52 साल की उम्र में हिंदुस्तान को आया, और 97 बरस की उम्र में आपका विसाल हुआ। 97 उम्र थी आपकी। आप एक बार वहां पहुंचे तो मस्जिद के किबले की मस्जिद तामीर हो रही थी, और किबले की सिमत के लिए लड़ाई चल रही थी। वो कहता इधर है, वो कहता उधर है। और उस जमाने के अंदर टेक्नोलॉजी नहीं थी कि भाई किबला कहाँ है, मोबाइल रखो तो बता दे। सब बहस और मुबाहिसे में है। एक जवान कहता है नहीं मेरी सुनो यही किबला है, मेरी सुनो यही किबला। वो जीत पे अड़ गया था। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला को जलाल आया और उसका पकड़ के कहा इधर घूम। ना इधर ही किबला का घूम। जैसे वो घुमा तो सामने काबा मौजूद था। पता चला किबला किधर है। और जब वो दिखाने पे आए तो फिर वहां से काबा भी नजर आता है। वो दिखाना है तो कुछ भी दिखा दे। तो कहा कि जब ये तालीमात रखी तो फिर उसने इस्लाम कबूल किया। लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि पहले ही सारा मामला दिखाया हो। अनाज सागर कुंजे में कब आया? जब उन्होंने पानी देने से मना किया तब आया। जब ऊंट कब ना उठे, जब उन्होंने परेशान किया तब ऊंट ना उठे। ये सारे मामला थे। और जब मस्जिद के अंदर जब चिराग की जरूरत हुई तो तेल उनको न दिया गया, तब फिर दिखा दिया कि मैं वजू करता हूं, इस पानी को डालो। जब डाला गया तो वहां से दिए रोशन होते नजर आते हैं। कोई नहीं बता सकता कि पहले करामतें दिखाई हो। ये और हुजूर की जिंदगी को भी देखे कि जब मुतालबा किया तो दिखा दिया, वरना वो दिखाने पे आया तो क्या क्या ना दिखाए। इसलिए कि हदीस पाक में हुजूर ने क्या फरमाया, मेरा वली वो होता है अल्लाह का वली कि जो अल्लाह के आंख देखना उसका आंख उसके होती है, देखना मेरा होता है। ये उनके आंखों की ताकत और कुव्वत होती है। वो कहीं भी देख ले। आपको नहीं पता वो खंजर डाल के आया था तो कहा मैं आपकी महफिल में खाली दर्द सुनने आया हूं। तो कहा खंजर लेके क्यों आए हो?
तो ये सारे मामले। तो कहा अब इस्लाम ले आए तो क्या चाहिए, तो कहा मैं 55 जिंदगी भर हर साल हज करूं। तो क्या करेगा, ये निगाहें विलायत थी, कहां से कहां देख ले। आज भी मज़ार पुरअनवार में जब हम कोई जाते हैं तो ये ना समझे कि उन्हें पता नहीं, कौन कौन किस हाजत को लेकर आए वो सब जानते हैं। इसलिए कि गरीब नवाज हिंद के राजा है, हिंद के बादशाह है। कोई भी जाए सच्चे दिल से मांगो, फिर उनके मजार पे। और देखो जब कोई आशिक जाता है तो उनके खाली गुम्मत को देखते हैं तो भी क्या मजारा नजर आता है। वो गरीब नवाज का आस्थाना ऐसा लगता है, वो नहीं कहते कि मदीना गरीबों के लिए मदीना अजमेर है। तो ये है गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत कि आपने हुजूर की सुन्नत, और वही कौल शहाबुद्दीन गौरी को कहा कि मैं सुन्नत के भरोसे जा रहा हूँ। हिंद के राजा को जब ये लोग थक गए ना, पृथ्वीराज ने आखिरी बात और आखिरी चीज ये बता के गुफ्तगू खत्म करो कि करामत दिखाने पे आए ना तो फिर आप सुनते रह जाए, लेकिन पहले ये चीजें नहीं दिखाई। जब मुतालबे हुए तो जब पृथ्वीराज ने खुद अपनी बेटी को भेजा कि हुस्न के दीवाने माजला कर दे और इसको इस तरह बना सवार कर, हिंदुस्तान में उसकी बेटी की खूबसूरती के चर्चे थे। जब वो वहां पहुंची तो आपकी निगाहें झुकी थी, इसलिए कि आंखें बंद हो तो जलवाए यार नजर आता है। वो क्या दुनिया देखे कि जब आंखें बंद हो तो जलवाए मुस्तफा जिनके सामने हो। दुनिया का हुस्न तो बेकार हुस्न है, वो मिट जाता है। उम्र बढ़ती है, खूबसूरत आदमी भी बूढ़ा होता है कि नहीं, लेकिन हुजूर का हुस्न और है कि 60 साल की उम्र हो तो भी लोग जवान कहे। ये शान रिसालत है। तो क्या देखे उनके सामने, कई मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, नहीं आंख खोली देखा भी नहीं, नजर भर के नहीं देखा। इसलिए कि आंख ही वो है कि जो इंसान को जीना तक पहुंचाती है। इसको याद रखना, आंखों से ही बदकारी फैलती है। तो कहा नहीं देखा, तो उसने कहा कि एक बार देख तो लो। तो गरीब नवाज के मुंह से निकला, बेटी चादर ओढ़ो फिर हम आंख उठाते हैं। ये है गरीब नवाज के शान। एक बेटी का जुमला सुनना था, उसका दिल की दुनिया बदल गई। तो कहा हमारे मजहब और इस्लाम इजाजत नहीं देता कि हम बेपर्दा और इस तरह की औरतों को देखें, और चादर अता फरमाई। अब जो बाप अपनी बेटे का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान से निकलवाना चाहता था, उसकी बेटी आगोश इस्लाम में आ गई। अब क्या कर, ये क्या था, वहां करामत दिखाई। वहां जो सुन्नत थी हुजूर की सुन्नत, क्या आंखों को झुका के चल दी। ये चीज थी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला। और 90 लाख की तादाद, हजारों तकरीरें कोई असर काम नहीं करती। गरीब नवाज की नजरों ने 90 लाख को मुसलमान बनाया। कोई वायज होती थी, कोई खिताब होते थे, बस दीन की तबलीग, इस्लाम बताना, अखलाक और हुजूर की सीरत और सुन्नत और कुरान। कुरान तो इतना पढ़ते थे कि दिन में एक रोज कुरान पूरा होता था, रात का अलग। ये गरीब नवाज की शान है, इतनी कुरान से मोहब्बत थी, कुरान से बहुत मोहब्बत थी गरीब नवाज को, बहुत कुरान पढ़ते थे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला। और फरमाया जो इनके आस्थाने पर जाए ना तो ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ो, और सबसे अच्छी सूरत है कुल हु अल्लाह। कुल हु अल्लाह आपने भी औराद वज़ाइफ शुरू में गरीब नवाज को कुल हु अल्लाह का कुल हु अल्लाह पढ़ो, और जब पढ़ ली ना कई हजारों मर्तबा तो आप देखो, तो कहा यूं देखा ना तो आसमानों से भी नजर आने लगा था। तो ये औराद वज़ाइफ उनके लिए, आपकी बारगाह में पढ़ने वालों के लिए खास फैजान होता है। और गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात भी बहुत वसी है। एक उन्वान है कि आपने इंसानियत और मोमिनों और इस्लाम के हवाले से क्या तालीमात बयान फरमाई। नमाज की ताकीद के लिए गरीब नवाज ने बहुत सी चीजें बयान फरमाई। मोमिन की इज्जत के लिए आपने, उलमा की ताज़ीम के लिए गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने अक़वाल बयान फरमाए, लोगों को तालीम देते थे। और जो लोग मुसलमान होते थे कहीं पर भी तो अपने मुरीदों को छोड़ते थे कि यहाँ तुम उनको तालीम दो। ये करीना। एक आखिरी बात, बस एक आखिरी बात, जब आप पाकिस्तान से निकल के यहाँ आए, हिंदुस्तान के रास्ते में कुछ लोग ऐसे थे जो आग की परस्तिश करते थे, और वो कई बरसों से आग जलाते परस्तिश करते। गरीब नवाज ने कहा देखो कोई करामत नहीं है अभी, पहले बात की, क्या कहा तुम आग की परस्तिश करते हो? तो वो कहने लगे कि हाँ इसलिए कि जहन्नम की आग हमें नहीं जलाएगी, यानी हम इसलिए इसको पूजते हैं कि ये हमें नुकसान न दे। गरीब नवाज का जुमला देखिए, कहा उसकी इबादत करो जिसने इसको भी बनाया है। अगर उसकी इबादत करोगे तो ये आग भी तुम्हें कोई असर नहीं करेगी।
गरीब नवाज ने जब ये बात कही तो कहा नहीं नहीं मिसले, तो कहा ठीक है तुम अपना हाथ डाल के देखो अंदर, जलाती कि नहीं? अगर जलाती तो समझो तुम्हें नफा नहीं पहुंचाया, और नुकसान देती है तो समझो तुमने अभी तक घसाने का और खाने का सौदा किया और इसकी इबादत करते रहे। तो कहा नहीं नहीं आग तो हमें जला देगी, तो कहा छोड़ दो इसकी इबादत, उसकी इबादत करो जिसने इसको भी पैदा किया है। तो कहा नहीं हो सकती। कहते हैं गरीब नवाज अगर तुम उसकी इबादत करोगे तो ये आग नहीं जलाएगी। किसकी इबादत? अल्लाह की। और वो किसकी करते थे? आग की। फिर भी विश्वास तो ना था कि जलाएगी, हाथ नाखने से तैयार नहीं। तो गरीब नवाज ने चैलेंज किया, कहा अल्लाह की इबादत करो तुम्हें नहीं जलाएगी। कहा अच्छा, तो कहा वो कैसे? कहा देखो मैं अल्लाह की इबादत करता हूं। अपनी चप्पल निकाली और आग में डाली, आग बुझ गई लेकिन चप्पल पे कोई असर नहीं था। तो कहा जब मेरी चप्पल में यह तासीर है कि मैं जिसकी इबादत करता हूं वो चप्पल को भी नहीं जलाती है आग, अगर तुम अल्लाह की इबादत करोगे तो तुम्हें भी नुकसान नहीं होगा। सारे लोग उसी वक्त गरीब नवाज के हाथ में मुसलमान हो जाते। ये तालीमात है गरीब नवाज ने। पहले बात तो फिर करामत की बात है तो बात दिखाए। बेशुमार बातें हैं, बेशुमार आपके फजाइल है। अल्लाह हम सबको बल्कि हिंद के सारे लोगों को गरीब नवाज के फैजान से मालामाल फरमाए।